हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। एकदम तैयारी पूरा जम सम के चल रहा होगा। आज फिर से एक बहुत ही प्यारा सा मेंस लेवल क्वेश्चन रीजनिंग का लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करते एक सेशन को। और एक पॉजिटिव कोट के साथ जिसमें है कहा गया है ना कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। कई लोग क्या सोचते हैं ना कि रातों रात सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता यार। चलना कंटिन्यू एकदम पूरा करते रहना होता है, तभी जाके सब कुछ ठीक ठाक होता है ना। इसी के साथ आइए आज का देखिए। पहले तो मेंस का जो क्वेश्चन आता है ना, ठीक है, देखो उसमें ना पेशेंस चाहिए, सिंपल सा बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मतलब रहेगा क्वेश्चन कितना पता है, सारा सेक्शन में अलग अलग रहता है ना। लेकिन उसमें से जैसे मान लीजिए अगर 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 45 क्वेश्चन, ठीक है, तो जो भी नहीं है कि हाँ सब तो बनता कभी भी नहीं है ना। उसमें क्या होता है एक्चुअली, अब पेशेंस के साथ हो सकता है 10 मिनट 20 मिनट में, 10 मिनट में एक पजल अगर बना लिए तो बहुत ज़्यादा है ना। उतना ही नहीं, और जैसे इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, अगर ये सब आ रहा है ना तो 2 नंबर 4 नंबर, कम से कम 2-3 नंबर का ये रह 2-3 क्वेश्चन रहता है 2-2 नंबर का, है ना। तो एक्चुअली कम से कम 5-6 नंबर का तो आ ही जाता है। तो यही मतलब चुन चुन करके बनाना होता है। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं ये लेकर के आया हूँ। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, सिंपल सा बात है। यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 करके दिया हुआ है ना। और ये है कि ABCDE मतलब करके दिया हुआ है ना। मतलब सिंपल सा बात है। जैसे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्वेश्चन भी यहीं पे पूछता है। जैसे बी पे क्या होगा, सी पे क्या होगा, डी पे क्या होगा, ई पे क्या होगा, मतलब इस तरह से पूछता है। देखो तो यहाँ पे जो ये इनपुट दिया हुआ है ना, ये क्या क्या है, वॉइड है, ब्लेम, काउंट, डजन, इंडेक्स, रफ। देखो तो इस वाले से आपको ये समझना है कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या किया गया है, मतलब क्या चेंजेज आया हुआ है ना। तो इसमें तो पहला वाला ही जैसे वॉइड को क्या किया है वो तो हमको करना है ना। तो यहाँ पे अब हम ये देखेंगे कि जैसे ब्लेम है तो ब्लेम को क्या लिखा गया, BLBME, मतलब क्या किया गया होगा, काउंट ज्यों का त्यों है भाई, डजन में चेंज आ गया है, इंडेक्स में चेंज आ गया है, रफ ज्यों का त्यों, मतलब कुछ में इसमें बदला जा रहा है, कुछ में इसमें नहीं बदला जा रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि क्या है नहीं है। देखो सिंपल सा बात है, आपको जो लॉजिक लगाना होगा आप लगा करके थोड़ा सा सोच सकते हैं वीडियो को रोक करके, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट बताने जा रहा हूँ। जैसे इसमें सिंपल सा बात क्या है पता है, जो वोवेल है ना, वैसा वोवेल जिसके पहले भी कॉन्सोनेंट है बाद में भी कॉन्सोनेंट है, मतलब वैसा वोवेल जिसके पहले भी कॉन्सोनेंट है बाद भी कॉन्सोनेंट है ना, वैसे वोवेल वोवेल में ना +1 कर दिया गया। बस इतना ही है फर्स्ट स्टेप में। जैसे देखो अगर एवॉइड का बात करते हैं, देखो 1 मिनट इसको करते हैं ऊपर। जैसे एवॉइड है ना, तो एवॉइड में, अच्छा एवॉइड नहीं, पहले ब्लेम का पता करते हैं। जैसे यहाँ पे वैसा वोवेल कहाँ पे है, जैसे अगर ए है इसमें, तो ए के पहले भी कॉन्सोनेंट है बाद में भी कॉन्सोनेंट है, तो ए को बी कर दिया गया, बाकी जो का त्यों है। देखो जैसे BLAME है ना, तो यहाँ पे ए की जगह पे भी सिर्फ बी हो गया। काउंट में वैसा कोई है नहीं वोवेल जिसके पहले और बाद में दोनों में कॉन्सोनेंट हो, है ना, क्योंकि जैसे अगर ओ को लेते हैं तो पहले तो कॉन्सोनेंट है बाद में वोवेल है ना। और यू को करते हैं तो बाद में, तो पहले नहीं है ये, तो इसीलिए जो नहीं है उसको ज्यों का त्यों काउंट का काउंट छोड़ दिया गया। लेकिन डजन में देखिए जैसे दिया हुआ है ना, DOZEN, है ना, तो यहाँ पे जो ये ओ है ना, तो ओ के पहले भी कॉन्सोनेंट है बाद में भी कॉन्सोनेंट है, तो ओ के जगह पे क्या हो जाएगा, पी हो गया है, और बाकी ज्यों का त्यों है। फिर ई का बात करते हैं तो ई के पहले भी कॉन्सोनेंट है बाद में भी कॉन्सोनेंट है, तो ई की जगह पे एफ हो गया, तो वह वही है यहाँ पे DPZF है ना। फिर इंडेक्स में वैसा नहीं है, इंडेक्स में है ना, ई के साथ तो वैसा हुआ है ना कि डी भी कॉन्सोनेंट है और एक्स भी कॉन्सोनेंट है, तो ई का यहाँ पे सीधा एफ हो गया है। मतलब अगर वॉवेल है कोई, ठीक है, पहले भी कॉन्सोनेंट बाद भी कॉन्सोनेंट, तो इसमें 1 प्लस कर देना है, नहीं है तो ज्यों का त्यों। जैसे रफ में तो ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओ है, ओ के पहले तो कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में नहीं है, यू के बाद में है पहले नहीं है, इसलिए ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया। तो आई थिंक आपको फर्स्ट स्टेप जो ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो वही पूछा जाएगा जैसे एवॉइड का क्या होगा, एवॉइड में वैसा कुछ है, जैसे मान लेते हैं अगर ओ को लेते हैं तो पहले तो कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में नहीं है, आई को लेते हैं तो बाद में है पहले नहीं है, जब नहीं है तो यहाँ पे एवॉइड का एवॉइड ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जिसमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, हमको वैसा है का वैसा ही छोड़ देना है। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेप, तो समझ में आएगा। फर्स्ट से अगर सेकेंड की तरफ चलते हैं तो सेकेंड में क्या किया गया होगा, जैसे मान लेते हैं
ये वाला है तो इसको ये कर दिया गया, यहाँ पे वॉइड जो है उसको ये कर दिया गया। काउंट को हमको बताना है कि क्या करना है, जैसे ए बी सी ये वाला, इसको ये कर दिया गया। क्या किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे देखो BBELM ADIOB, देखो यहाँ पे ना सीधा जो वर्ड है ना उसको ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है, बस इतना ही निकाल देना है। जैसे यहाँ पे अब काउंट का करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आता है सी आता है, सी के बाद क्या आता है, सी के बाद आता है एन आता है, एन के बाद आता है ओ आता है, ओ के बाद टी आता है, फिर आता है यू। यही अगर पूछेगा कि बी के जगह पे क्या आएगा तो CNOTU ऐसे ही करके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सीधा ना मतलब वर्ड को अरेंज कर दिया है, मतलब जितना भी लेटर है ना सबको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में अरेंज कर दिया। जैसे देखो ना यहाँ पे DPZFN है ना, सबसे पहले इसमें क्या आएगा, डी आ गया, फिर उसके बाद एफ आ गया, फिर एन आ गया, फिर पी आ गया, फिर जेड आ गया। मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों क्लियर है ना। अब बात करते हैं स्टेप 3 का। तो स्टेप 3 में क्या किया गया है, देखो यहाँ पे इसमें सब में 5-5 लेटर है ना, लेकिन इसमें 4-4 हो गया, मतलब एक कम हो गया। तो कम कैसे हुआ है वो बताना है आपको, मतलब कैसे हुआ लॉजिक देखना है। देखो यहाँ पे अगर डी आई ओ है ही, यहाँ पे BEL आगे यहाँ पे कुछ होगा देखते हैं। जैसे यहाँ पे इसका ये नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे जैसे FNP ये दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे बीच का जो लेटर है ना, ठीक है, उसको ज्यों का त्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, हर में सब में वही है। जैसे यहाँ पे HOR है ना, लेकिन पहला जो है ना वो कैसे आया है, तो पहला जो है ना तो फर्स्ट और लास्ट लेटर जो है ना, जैसे यहाँ पे ए है तो A1 पे होता है, V होता है 22 पे, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 21। 21 को क्या लिखते हैं, U लिखते हैं, तो यहाँ पे वही आ गया UDIO है ना। अब यहाँ पे हमको डी का बताना है, तो डी का बताने के लिए यहाँ पे तो सबसे पहले तो BEL हम लिख ही देंगे है ना। और M होता है कितना पे, 13 पे, B होता है 2 पे, तो 13 2 का डिफरेंस कितना करेंगे, 11। 11 पे क्या होता है, 11 पे होता है के, तो वही KBEL करके इसका हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब जो फर्स्ट और लास्ट जो लेटर है ना, ठीक है, उसका डिफरेंस पहला लेटर हो जाए। जैसे मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं ये वाला DFNP है ना, तो यहाँ पे एफ एन पी हो गया। V कैसे आया होगा, तो Z होता है 26 पे, D होता है 4 पे, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आएगा। 22 पे क्या आ गया, V आ गया, तो ये हो गया इसका। आई थिंक अब समझ में आ गया हुआ होगा है ना। तो स्टेप फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों क्लियर है। फोर्थ के साथ क्या किया होगा, ठीक है, इसमें बस यही पूछेगा, लेकिन आपको ये तो स्टेप तो पता होना चाहिए ना कि हाँ कैसे क्या है नहीं है। तो यू से ये क्या किया गया होगा, ये देखो देखो DI है ना, इसमें सिंपल सा बात है कि जैसे यू है ना तो एक कम कर दिया, ओ है तो एक कम कर दिया, वोवेल वाला या फिर आर वाला भी, आर है तो एक कम कर दिया, टी है तो एक कम, हाँ सिंपल सा बात। देखो बीच वाला ज्यों का त्यों है, और फर्स्ट और लास्ट में 1 1 माइनस कर दिया, इतना ही चेंजेज है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वाला 1 2 3 4, इसमें V और FNP है ना, VFNP, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FN तो बीच वाला हो ही जाएगा, इसमें एक कम करेंगे तो आ जाएगा U, और P में एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा वो, मतलब E के जगह पे क्या हो जाएगा, E के जगह पे हो जाएगा UFNO। गाइस अगर ये पसंद आया ना जरूर आप इसको शेयर करें, चैनल पे पहली बार तब सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। देखो नया नया तरह का जो भी कुछ है कुछ मिलता है तो वो मैं सोचता हूँ शेयर कर दूँ ताकि आप लोग को भी फ़ायदा हो जाए। चलिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।